नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करने वाले हैं फिट रहने के तरीके के बारे में। बहुत सारे व्यक्ति अलग-अलग काम करते हैं फिट रहने के लिए। कोई योगा करता है, कोई सूर्य नमस्कार करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई जिम करता है। तो आपके लिए क्या बेस्ट है, ये डिसीजन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले अपना एक गोल बनाइए कि आपको बॉडी फिट किस लिए चाहिए। आपको मलखंभ के लिए चाहिए, युद्ध के लिए चाहिए या फिर दिखावे के लिए चाहिए, तो फिर आपके लिए जिम सबसे परफेक्ट है। क्योंकि जिम में आपकी बॉडी बनती हुई दिखेगी, आपके मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारी मसल्स आपकी बनती हुई दिखेगी। तो उन लोगों के लिए जिम है ना? तो उनको जिम करना चाहिए जिनको जिम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बॉडी दिखाने के लिए बनानी है या फिर फिट रहने के लिए बनानी है या फिर आप किसी ये चैंपियन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको जिम से और बॉडी से कोई लेना-देना नहीं होता है, वो सिर्फ़ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज़ करते हैं। तो फिट रहने के लिए कौन-सी एक्सरसाइज़ सबसे बेस्ट रहेगी? तो उसके लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्राणायाम में योगा कर सकते हैं, है ना? मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, है ना? इससे भी आपकी बॉडी फिट रहेगी। जिम से जो बनाई हुई बॉडी और योगा और प्राणायाम से बनाई हुई बॉडी दोनों में अंतर होता है। दोनों के अपने-अपने अलग-अलग गुण होते हैं। जो जिम से बनाई हुई बॉडी है, वो आपको दिखने में फिट हो सकती है। हो सकता है कि आपको दिखने में बहुत अच्छी लगे, दिखने में फिट रहे, लेकिन हो सकता है कि अंदर से उसमें अगर आपने डाइट अच्छे से नहीं करी तो कोलेस्ट्रॉल हो सकता है या फिर बाकी अदर कोई डिजीज़ भी हो सकता है। लेकिन आपने जो प्राणायाम से जो बॉडी बनाई है, यानी सूर्य नमस्कार से, प्राणायाम से और योगा से और रनिंग से अगर उससे जो बॉडी बनी है, वो बॉडी हो सकता है कि आपकी बॉडी फिट रहे, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिले, लेकिन ये पूरा आपके खान-पान पे भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आप ये डिसीज़न लीजिए कि आपको सिर्फ़ हेल्दी रहना है, हेल्दी दिखना है या फिर अंदर से हेल्दी या फिट रहना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीज़न कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि आपका जो डिसीज़न है वो आपको बॉडी दिखानी भी है, तो आप जिम जॉइन कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि मुझे खाली फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज़ करना है, तो आप योगा, सूर्य नमस्कार और ये कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं छोटे बच्चों की, जिनको आगे चल के किसी चैंपियन में जाना है, किसी चीज़ में भाग लेना है, साइक्लिंग हो, स्विमिंग हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिशन हो जिसमें भाग लेना है, तो उनके लिए सब ज़रूरी है। उनके लिए जिम भी ज़रूरी है, सूर्य नमस्कार भी ज़रूरी है और योगा भी ज़रूरी है। तो छोटे बच्चों के लिए तीनों इक्वल मात्रा में रखें, तीनों ही बराबर रखें क्योंकि उसमें हर मसल्स का योगदान रहता है। तो आप चाहे नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकिए या फिर आपका कोई अदर गेम हो, शतरंज हो, हैं या फिर आपके कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें आपको कुछ अलग करके दिखाना है, उसके लिए तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये बात कर रहा हूँ मैं उन बच्चों के लिए जिनका अभी दुनिया में कुछ करके दिखाना है या फिर जो यंग एज वाले बच्चे होते हैं 12-13 साल की एज से लेके 20 साल तक की एज वाले, इनके लिए ये सब चीज़ें कंपल्सरी है। लेकिन जो इस एज से आगे जा चुके हैं, जिन्होंने अपना प्रोफेशन अलग-अलग चीज़ों में चुन लिया है, अब उनको सिर्फ़ अपने को हेल्दी रखना है, फिट रखना है ताकि गोलियाँ नहीं खानी पड़े। तो उसके लिए आपका डिसीज़न है, जिम करना है, सूर्य नमस्कार योगा करना है, मॉर्निंग वॉक करना है या फिर आपका मेडिटेशन करना है, ये आप अपना गोल खुद डिसाइड कीजिए। धन्यवाद।